जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम कुछ अपना ये टॉपिक करेंगे। बीई जीएई 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। आई होप आपने प्रीवियस सारे प्लेलिस्ट में जो कुछ रिवीजन किया होगा, और आपने बाय चांस कोई स्टडी नहीं भी करी तो भी इस रिवीजन लेक्चर्स में आपको काफी कुछ हेल्प होने वाली है दिसंबर के जो एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले तो आपको क्या रिवीजन करना चाहिए? सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर चेकआउट कर लेने चाहिए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। दिसंबर 2021 का एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको शो करूंगा। इसके साथ ही मैं एक और क्वेश्चन पेपर शो करूंगा, वो है जून 2022 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ताकि आप अगर आप दिसंबर के 2022 के एग्जाम देने जा रहे हो, 16 दिसंबर को जो पेपर है, ठीक है, या फिर आप जून 2023 के पेपर देने जा रहे हो, तो आपको ये दोनों ही केसेस में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। तो इसके लिए दो क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा कुछ आइडिया लग जाता है, और काफी एग्जाम्स में आए भी हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है? बेसिकली 50 मार्क्स का ये होता है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? 10 10 10 एंड 10। तो ये आपका टोटल कितने मार्क्स हो गए? तो ज्यादा हो गया नहीं, आपको जो है एक सेकेंड में देखता हूँ। पहला जो सर हाँ जी, एक्चुअली ना वो पहला जो क्वेश्चन है एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन ए सेक्शन ए होता है 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद से जो सेशन बी बी हम्म, और सी होता है ना, जो 10 10 मार्क्स का होता है। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच, आपका थैंक यू। अभी जो है, अभी मैं इसमें एक बार और रिव्यू करता हूँ, क्योंकि दो क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। इसको देखते हैं पहले। इस क्वेश्चन को पेपर हैं, ऑल आर कंपलसरी 50 मार्क्स का है। ठीक है, इसके साथ हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी कितने मार्क्स का है? ये आपका 20। अच्छा, इसके अंदर कुछ सब पार्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर में छोटे छोटे पार्ट हैं। वन इस है। ऑप्शन होता है ना उसमें भी। जी, तो इसमें हमने अभी तक देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके अंदर सब पार्ट है, 1 2 3 हो गए आपके, 4 5 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक क्वेश्चन है वन, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या देखा? 6 पार्ट है, ये 4 5 6। तो 6 पार्ट है, इसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। छोटे छोटे पार्ट है, इनका 5 मार्क्स ईच, यानी कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। 20 मार्क्स तो हो गए, और 3 क्वेश्चन और करने हैं, वो कितने मार्क्स के होंगे? 10 10 मार्क्स के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन कर लिया 10 मार्क्स का। ठीक है, ये कर लिया थर्ड 10 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन फोर नंबर 4 कर लिया 10 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको इन दोनों में से एक करना है, या तो ये करना है या तो ये करना है। यानी क्या, या तो आपको ऊपर वाला पार्ट करना है या नीचे वाला पार्ट करना है। 10 मार्क्स का है, इसका मतलब आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 4 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये इसके अंदर आपको 6 सब पार्ट होंगे। इस सब पार्ट में से आपको कितने करने हैं? 4 करने हैं 5 5 मार्क्स के। और बाकी सारे 10 10 मार्क्स के, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और इसका भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरीके से आपको 50 मार्क्स का जो है ये टोटल क्वेश्चन पेपर है, इसको करना है। तो चलिए आइए इसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिसंबर 2021 का मैं देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स हाउ अ कन्वर्जेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच। स्पीच के इवेंट को जैसे मैंने बताया था, स्पीच में क्या होता है, जैसे 1 पर्सन होता है यहाँ पे, या अगर आपने क्लास नहीं भी ली तो भी आप पढ़ इसको सुन सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर हैं, दो या दो से ज्यादा मेंबर हैं। ठीक है, ये देखो, दो या दो से ज्यादा मेंबर हैं। ये एक पर्सन है जो स्पीच दे रहा है। ये कम्युनिकेशन इधर से जाएगा, वन डायरेक्शनल होगा। मतलब मैं आपको खैर डिफरेंस बता भी दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका पूरा डिफरेंस बता दूंगा कि स्पीच में क्या डिफरेंस होता है और कन्वर्जेशन में क्या होता है। कन्वर्जेशन में बहुत पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत पार्टीज जो होगी ना दोनों, यानी कि अगर एक इधर है पर्सन, दोनों पार्टी ए एंड बी, ऐसे समझ लेते हैं, ए एंड बी से समझ लेते हैं, एक ए है एक बी है, तो दोनों तरफ से कन्वर्जेशन का फ्लो होगा, मैसेज का फ्लो होगा। एक स्पीकर होगा, दूसरा लिसनर होगा, बोथ द पार्टीज। बट स्पीच के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फीडबैक स्पीच में बहुत लिमिटेड लिए जाते हैं, बट कन्वर्जेशन में बैक टू बैक आपका वो होता है। तो सारी चीजें हम इसमें करेंगे। ट्रांसमिट ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जब हम बात करें तो उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स इंटरप्रेटिंग रीडिंग? एक तो था नॉर्मल रीडिंग करना, आप जैसे आप बहुत फ्लो में रीडिंग कर रहे हो, अभी जैसे अभी एग्जाम चल रहा है, कल ही एग्जाम है, तो कितने फ्लो में आप रीडिंग कर रहे हो। गिव एग्जांपल ऑफ सपोर्ट योर आंसर, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन एनी टू फॉल्टी रीडिंग हैबिट। तो जैसे भी आपका है ना इंटरप्रेटिंग रीडिंग, तो ऐसे फॉल्टी रीडिंग मतलब कि आप बहुत एरर कर रहे हो, फ्लो में पढ़ रहे हो, एक्सक्यूज मी सर। इस ये चीज कर रहे हो। ठीक है, एक सेकेंड। जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या पढ़ना था? फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स क्या होते हैं अमंग
नोटिस अमंग सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए एक फॉल्टी रीडिंग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं जर्मन, स्पेनिश या फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, या इंग्लिश, या फिर जो नॉन, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, अगर कोई भी लैंग्वेज चाहूँ जैसे जो किसी के लिए सेकंड लैंग्वेज होती है, तो वहां पे कई बार फॉल्टी रीडिंग्स हैबिट हो सकती है कि हम एक ही चीज को गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, ठीक है। और ओवरव्यू लेते हैं, स्कैनिंग करते हैं, तो वहां पे हमेशा गलत होता है। हमें बहुत इंटरप्रेट रीडिंग करना चाहिए, मीनिंग को समझ के उसकी वोकैबुलरी को भी अंडरस्टूड करना चाहिए। हाउ आर द न्यू वर्ड्स फॉर्म थ्रू एफिक्सन एंड कंपाउंडिंग। तो ये अफिक्सन और कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? अफिक्स मतलब क्या होता है? किसी के साथ कोई वर्ड लगा देना। जैसे कि अभी तो मेरे एग्जांपल मेरे माइंड में नहीं आ रहे। अफिक्सन मतलब होता है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है। प्रत्यय लगाना किसी शब्द के बाद में, और जैसे सफिक्स और प्रीफिक्स और सफिक्स होता है ना। प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में। इस तरीके से लगाने से वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। मतलब जैसे रीड है, तो रीड के आगे कुछ और लगा दिए, इस तरीके से कि हम एग्जांपल भी तुरंत ध्यान में नहीं आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अफिक्शंस। कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है? जब दो वर्ड एक साथ आते हैं, जैसे कि राउंड एक वर्ड है, अराउंड एक वर्ड है, तो राउंड अराउंड, ठीक है। ऐसे कोई बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो जिनको हम साथ में बोलने से उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। तो अफिक्शंस क्या होता है? सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने से मीनिंग चेंज हो गई। और कंपाउंडिंग क्या होता है? जहाँ पे दो वर्ड को एक साथ बोलने से उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे बोला है हाउ न्यू वर्ड्स, तो एक नया वर्ड्स बनता है। अब आपको कम से कम इसके 4-5 एग्जांपल्स को ध्यान में होने चाहिए, सो दैट कि आप अपना आंसर बढ़िया से इसको लिख सको। वाटर हाइमन्स और होमोग्राफ क्या होता है? गिव सुटेबल और बहुत एग्जांपल, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हाइमन्स क्या होता है? जहाँ पे आपकी साउंड सेम होगा, एक में वर्ड्स की रिटर्न में सेम होगा, जैसे कि रीड। अब नहीं, इसको बाद में एग्जांपल सारे बाद में दूंगा मैं, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, मेरे को दोनों क्वेश्चन पेपर इसमें दिखाना है, फिर सेकंड में आपको मैं स्टडी करवाऊंगा। एक्सप्लेन द टर्म आर्गुमेटिव डिस्कोर्स गिविंग द सूटेबल एग्जांपल के साथ इसको बताना है, ठीक है। राइट फॉर्मल लेटर्स ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर लिखना है फर्म इन योर ओन वर्ड ओन टाउन, ठीक है। एक फर्म है, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एनालिस्टिक इन हिज फर्म्स, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? एक फॉर्मल लेटर लिखना है टू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ फर्म, मतलब अपने एमडी, यानी किसी, आपने क्या कर रहे हो, आप किसी जॉब अप्लाई कर रहे हो, किस पोस्ट के लिए? रिसर्च एनालिस्ट की एक जॉब है, उसमें आप अप्लाई कर रहे हो। तो आप लेटर लिख रहे हो। लेटर वैसे नॉर्मली हम वहाँ के एचआर को लिखते हैं, वहाँ के जो सीईओ को लिखते हैं, किसको भी लिखते हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर को एक लेटर लिख रहे हैं कि मैं रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट के लिए कैपेबल हूँ। मैंने बीसीए, एमसीए, बीए, या कोई भी ग्रेजुएशन, मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स से, जो भी कोई आपने बीए, बीकॉम, बीए, एमएससी जो भी क्या रखा है, वो बता रहे हो कि मैंने कर लिया है, मैं रिसर्च, इस सब्जेक्ट में रिसर्च अच्छा कर सकता हूँ। तो मेरे को उसके लिए जॉब के लिए एक तरीके से फॉर्मल लेटर राइटिंग है। क्या ये फॉर्मल लेटर राइटिंग है? ये भी मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो आप एक पुरानी वीडियो है उसमें देख लेना। अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैव बीन गिविंग द टॉपिक। एक 5 स्टूडेंट के ग्रुप को क्या टॉपिक दिया गया है? क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीम लीडर, ठीक है। लिखने के लिए लिखा है राइट आउट अ ग्रुप डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। अच्छा, मतलब एक क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव टीम लीडर, टीम लीडर की क्या क्या इफेक्टिव होनी चाहिए, वो 5 पॉइंट में आपको इसको लिखना है। ग्रुप में क्या क्या इसका डिस्कशन लिखना है ना। जैसे कि इसका इनिशिएटिव होना चाहिए, है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, टीम लीडर तो बोला ही है। टीम लीडर क्या ना, कैसा होना चाहिए? लोग कन्विंसिंग पावर अच्छी हो, अप्रोच अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, है ना। तो गुड लिसनर भी होना चाहिए, वो एक अच्छा लिसनर हो सकता है, तभी अच्छा टीम लीडर हो सकता है, सबकी बात सुने, तो इससे गुड लिसनर वगैरह। तो ये सारे पॉइंट आप मेंशन करते हो, इसका आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल द सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर। सिमेंटिक मतलब जहाँ पे एक जैसा ही लगे दिखने में, वहां पे बैरियर जाते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जो बैरियर है। मैंने जब बैरियर टू कम्युनिकेशन, आप अगर प्रीवियस वीडियो देखा हो तो ये ध्यान में आ जाएगा। और लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज रिलेटेड जो बैरियर्स होते हैं, जैसे तमिल, मलयालम है, तेलुगु है, हरियाणा है, पंजाब है, जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट के हम लोग हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो वो एक लिंग्विस्टिक बैरियर होता है, ठीक है। सिमेंटिक वेरिएबल समझाऊंगा, काफी कुछ ऐसे साइन होते हैं जो कॉमन होता है, और वहां पे मीनिंग मिसअंडरस्टूड होने के पूरे चांसेस होते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट डिस्क्राइबिंग हाउ यू वुड स्ट्रक्चर अ प्रेजेंटेशन टू मेक मोस्ट इफेक्टिव, यानी कि एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो कितना इफेक्टिव हो, उसके लिए कैसा काम करना है, वो आपको पूरा यूनिट में भी गिवन है, और इसको पढ़ सकते हैं। प्रिपेयर अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस। अपनी चॉइस के ऊपर आपको क्या करना है? ब्रीफ प्रिपेयर आउटलाइन बनाना है, ठीक है, अपनी चॉइस के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था। अब मैं आपको एक न्यू क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है? इसमें भी सेम पैटर्न है, देखो 50 मार्क्स का है, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये सारे 10-10 नंबर के होंगे, यानी कि 30 मार्क्स। ये क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। एक क्वेश्चन के अंदर आपको 6 सब पार्ट मिलेंगे, 6 में से आपको 4 करने हैं, और हो सकता है किसी में आपको ऑप्शन मिल जाए, ठीक है।
तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, गिव फोर का करना है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स बेसिक कन्वेंशंस, तो कन्वेंशंस को बताना है इसमें आपने। ठीक है, रीडिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल के साथ बताना है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग फॉर लिटरल मीनिंग एंड कम इंटरप्रेटिंग मीनिंग, तो अभी पहले भी आ चुका है कि एक लिटरल मीनिंग यानी कि फॉल्टी रीडिंग जिसको हम बोलते हैं, और इंटरप्रेटिंग रीडिंग मतलब थोड़ा इंटेलिजेंस रीडिंग, यानी रीडिंग करते समय रीडिंग भी कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली हम उसको समझ भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप अगर इस क्वेश्चन पेपर को कर रहे हो, BEGAE 182 को, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो और साथ के साथ समझ भी रहे हो, अपने माइंड के अंदर ये चीजें समझने की पूरी एक माइंड इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो अपने। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इंटरप्रेटिंग रीडिंग। ठीक है, तो ये रीडिंग के स्टेजेस वगैरह हैं, वो भी हम इसको कवर कर लेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मीटिंग इक्विटिक्स, मीटिंग इक्विटिक्स, मीटिंग एटिक्वेट्स, एटिक्वेट्स होता है एक मैनर्स, गुड होता है ना, कि एक मीटिंग के एटिकेट्स कैसे होनी चाहिए, फॉलो बाय द वाइल अटेंडिंग द मीटिंग, अगर आप कोई मीटिंग, ये तो अभी आप जैसे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हो, आप सभी लोग हमारे जूम की क्लास में वेलकम है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी हमारी क्लास में आना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, वो 7701822863 पे अपना कोड, यानी कि जो भी आप कर रहे हो, BAG, B.Com, जी, है ना, BSCG, है ना, जो भी आप कर रहे हो उसका कोड हमें लिख करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, हम आपको अपनी क्लास में बुला लेंगे। तो हम आप हमारी मीटिंग में आएंगे, मीटिंग में कुछ आने के एटीट्यूड्स हैं, कुछ डिसिप्लिन वगैरह होते हैं, वो चीज है। तो अभी जैसे किसी आप मीटिंग में हो, तो करना क्या है आपको कि शॉर्ट नोट मीटिंग, यानी कि जब मीटिंग में तो एक पर्सनैलिटी होना चाहिए, गुड कॉन्फिडेंस होता है, लुकिंग गुड वाइज होना चाहिए, क्लोथ वाइज उसका डिसेंट क्लोथिंग होनी चाहिए, कपड़े का जो सेंस है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें मीटिंग के एटिकेट्स में आते हैं। प्रेजेंटेबल होना चाहिए, किसी को ग्रीटिंग करना, कोई किसी को मिले तो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग वगैरह करना एक अच्छा माना जाता है। ठीक है, सारी चीजें आप इसमें लिखना है। व्हाट आर द हाइमोन्स एंड होमोफोन्स, गिव सुटेबल एग्जांपल ऑफ बोथ। मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, या ऊपर भी आ चुका है? वाओ, देखो, व्हाट आर द हेमफोन, हेमफोन, ये देखो 2022 का क्वेश्चन था, शायद 2021 का क्वेश्चन था, और सेम रिपीट भी हुआ है। सेम क्वेश्चन था ऊपर भी और सेम नीचे भी क्वेश्चन है, इसका मतलब इग्नू के अंदर भी जैसे DUSOL के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वैसे यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हाउ कैन विजुअल एड्स होते हैं ना, बी यूज टू प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव, तो विजुअल एड्स का मतलब क्या होता है, कुछ भी ऐसी चीजें जो हम जैसे पाई चार्ट डायग्राम बनाते हैं ना, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, कर्व, ओजाइव कर्व, पिक्चर्स लगाते हैं, वीडियो के थ्रू समझाते हैं, तो हमारी प्रेजेंटेशन और इस कैसे हो सकती है, ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पे भी आपने इसको समझ लिया। ठीक है, राइट अ फॉर्मल लेटर टू द हेड ऑफ द पब्लिशिंग हाउस इन योर ओन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, देखो सेम यहाँ पे भी एक फॉर्मल लेटर आपसे पूछा गया है, फॉर्मल लेटर मतलब लेटर राइटिंग कि एक वो भी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एडिटर के लिए, पहले किसके लिए था, रिसर्च एनालिस्ट के लिए था, अब आपका असिस्टेंट एडिटर के लिए लेटर राइटिंग कर रहे हैं, 10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने, अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन द टॉपिक्स, ये आपको गिवन है, अच्छा सेम आ गया इसमें, देखो आउट एंड सेम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है कि ग्रुप ऑफ बिल्कुल है। देखो थोड़ा बहुत अभी अगर आपका 16 दिसंबर 2022 को पेपर है, तो 100% थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, या ठीक है, लेकिन अदरवाइज क्या होगा, काफी कुछ सेम सिमिलर पैटर्न में आएगा। ये मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मानता हूँ उन सबको, आप इसको जरूर करके जाइए। बाकी मैं इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 2-3 वीडियो और देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, थैंक यू। लेकिन आप और भी वीडियो को समाप्त करके जाइएगा इसके बाद, ये तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन दिखाए हैं, वो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सबको एक बार गो थ्रू जरूर करके जाइए, नहीं तो लेटर राइटिंग करके जाइए, है ना, और स्पीच और बाकी छोटी छोटी चीजों को कर लीजिए, और बाकी जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनको जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।